हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको नरेशन के कुछ और भी एग्जांपल सॉल्व करके बताने वाले हैं जो बहुत लॉन्ग तो नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुछ प्रॉब्लम होती हो। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। अर्थात एक गरीब व्यक्ति ने कहा कि अब क्या तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच है विल नन ऑफ यू हेल्प मी। और इस रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, अर्थात ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजिंग करते हैं, इसका जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को हमें चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं द पुअर मैन, सब्जेक्ट वैसे लिख देंगे यहाँ पे द पुअर मैन। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज किया जाता है। द पुअर मैन आस्क्ड। अब इसके बाद जहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमें एक कनेक्टिव वर्ड लगाना पड़ता है। और जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम इफ़, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तभी हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। बट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादातर जगहों पर तो इफ़ और वेदर दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, चाहे आप इफ़ का यूज़ करें चाहे आप वेदर का यूज़ करें। बट फ्रेंड्स, अगर हम दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो हम वेदर का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं। जब भी हमारे पास दो अल्टरनेटिव यानी कि दो विकल्प होते हैं तो वहाँ पे हम वेदर का यूज़ करते हैं। और जब कंडीशन यानी कि शर्त का बोध होता है तो वहाँ पे इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए कि विल नन ऑफ यू हेल्प मी, क्या तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, तो इसमें तुम में से कोई भी, अर्थात इसमें अल्टरनेटिव है, तो यहाँ पे हम वेदर का यूज़ कर सकते हैं। द पुअर मैन आस्क्ड वेदर। अब इसके बाद ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम असर्टिव के रूल से बनाते हैं, अर्थात यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट है नन ऑफ यू, तो इस पूरे को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे वेदर नन ऑफ। अब यू यहाँ पे एक प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमें वो ऑब्जेक्ट मान लेना होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए नन ऑफ यू आया है, अर्थात यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन का एक प्लूरल प्रोनाउन मान लेंगे। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पे हम दे मान लेंगे। और नन ऑफ यू है तो नन ऑफ देम हो जाएगा। यहाँ पे यू एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे नन ऑफ देम। विल नन ऑफ देम। अब विल को हमें चेंज करना होगा वुड में, विल को चेंज कर देंगे वुड में। हेल्प यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा हेल्प। और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे द पुअर मैन है, यहाँ पे सिंगुलर है ये, तो इसके लिए ही का यूज कर सकते हैं। और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा, द पुअर मैन आस्क्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन फादर द बॉय इंक्वायर्ड। यानी कि लड़के ने अपने पिताजी से यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो इसमें अगर देखा जाए तो द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, अर्थात ये स्पीकर है, और इनको सुनने वाला कौन है, यहाँ पे फादर। ये बच्चे ने किससे कहा, अपने पापा से कहा है। कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया जाता है, बट उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है द बॉय, यानी कि पहले यहाँ पे स्पीकर आना चाहिए जिसने बात को कहा है, तो द बॉय। अब यहाँ पे इंक्वायर्ड आया है, और रिपोर्टेड स्पीच हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड विच आया है, अर्थात ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी हमें आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का यूज़ करना होगा। द बॉय आस्क्ड, और इसके बाद हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसने अपने पापा से कहा है, तो यहाँ पे हिज फादर कर देंगे। द बॉय आस्क्ड
हिज फादर। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कनेक्टिव वर्ड का यूज़ करना होगा और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो यही क्वेश्चन वर्ड ही हम यहाँ पे एक कनेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे विच ही हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो इसको हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिख देंगे, द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये इतना हमारा हो गया सब्जेक्ट। द बॉय आस्क्ड हिज फादर, एक लड़के ने अपने पापा से कहा, विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इज आया हुआ है, तो इज को हम चेंज करते हैं वॉज में, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि द बॉय आस्क्ड हिज फादर विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन वॉज। अर्थात हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में करना होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है और असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे वॉज सबसे लास्ट में हो गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है ही सेड व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट कम। अर्थात इसमें अफसोस जताया गया है, इसमें दुख प्रकट किया गया है कि तुम नहीं आए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट अ पिटी, यहाँ पे देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया, अर्थात यहाँ पे एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दुख का बोध हुआ है, व्हाट अ पिटी, इसमें अफसोस की बात हुई, दुख का बोध हुआ है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या फिर यहाँ पे पश्चाताप किया गया है तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, ऐसा भी कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब इसमें हम कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करते हैं। जब भी एक्सक्लेम्ड का यूज़ होता है तो कनेक्टिव वर्ड दैट आता है, तो दैट का यूज़ कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब यू डिड नॉट कम, इसे हमें चेंज करना होगा। यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बट इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हिम है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन दोनों में से कोई भी एक प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आई का भी यूज़ कर सकते थे और यहाँ पे ही का भी यूज़ कर सकते थे। अब डिड नॉट कम है, डिड को चेंज करते हैं हैड में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो डिड नॉट कम का हो जाएगा हैड नॉट कम। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड नॉट कम। इसमें व्हाट अ पिटी से दुख का बोध हो रहा था, इसलिए हमने एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर दिया यहाँ पे सैड को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, दे क्राइड। अर्थात उन्होंने कहा कि श्रीमान आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, क्या काम है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में लिखा गया है, बट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही लिखते हैं, यानी कि पहले हमें स्पीकर और लिसनर के बारे में लिखना होता है। तो इसमें बात कहने वाला दे है, दे क्राइड, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, और क्राइड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात इसे हमें चेंज करना होगा और हम इसको चेंज करेंगे इसके रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। तो इसमें हु आया हुआ, अर्थात क्वेश्चन किया गया है, अर्थात ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। और यहाँ पे सर आगे आ गया है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सर वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना होगा। दे आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा। हु आर यू, हु आर यू को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हु एक क्वेश्चन वर्ड है तो हु को ही हम एज अ कनेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पे हम इसे ही मान लेंगे। हु ही, और आर यानी कि इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज या वर में, और ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया दे आस्क्ड रिस्पेक्टफुली हु ही वॉज, और इसके बाद एंड लगा के इसको जोड़ा गया है, एंड व्हाट डू यू वांट, तो एंड यहाँ पे लगा देंगे, और व्हाट यहाँ भी कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा,
एंड वॉट, बट अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट यू है, यू को चेंज करेंगे ही में, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इसमें डू आया हुआ है, अर्थात ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो हमें देखना होता है कि ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या फिर नेगेटिव। तो इसे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाएंगे, अर्थात इसमें हमें डू के स्थान पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड वॉट ही वॉन्ट का हमें सेकेंड फॉर्म लिखना होगा वॉन्टेड। तो दे आस्क्ड रिस्पेक्टफुली हु ही वॉज एंड वॉट ही वॉन्टेड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर प्रॉमिस्ड इफ यू कम बिफोर स्कूल टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। अध्यापक ने कहा कि यदि तुम कल स्कूल से पहले ही आ जाओगे तो मैं तुम्हें यह समझा दूंगा। और यहाँ पे प्रॉमिस्ड आया हुआ है, अध्यापक ने प्रॉमिस किया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया। प्रॉमिस लोग किस लिए करते हैं? विश्वास दिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखना होगा द टीचर। यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर। अब प्रॉमिस्ड को यहाँ पे हम एश्योर्ड में चेंज कर सकते हैं, उसे विश्वास दिलाया। द टीचर एश्योर्ड, यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है विश्वास दिलाने के लिए। अगर हम चाहें तो प्रॉमिस्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस किया जाता है विश्वास दिलाने के लिए, तो हम यहाँ पे द टीचर एश्योर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द टीचर एश्योर्ड। अब यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। अगर इफ से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं एज अ कनेक्टिव वर्ड। द टीचर एश्योर्ड दैट। अब इफ़ यू कम बिफोर स्कूल, इफ़ को हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, इफ़ का इफ़ ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इफ़ के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम वहाँ पे फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का कोई भी एक प्रोनाउन मान लेते हैं, और वो सिंगुलर होना चाहिए या फिर प्लूरल होना चाहिए, उसके सेंस पे डिपेंड करता है। तो इफ़ यू कम बिफोर स्कूल टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। यदि तुम कल स्कूल से पहले ही आ जाओगे तो मैं तुम्हें यह समझा दूंगा। और जाहिर सी बात है कि अगर सभी बच्चों को समझाना होता वही बात तो उसे स्कूल से पहले नहीं बुलाते, अर्थात यहाँ पे किसी एक को वो बुलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम यू के स्थान पे यहाँ पे ही का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने माइंड में सोचनी होगी फ्रेंड्स। हमें पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे यहाँ पे ही होना चाहिए या फिर दे होना चाहिए। तो हो गया द टीचर एश्योर्ड दैट इफ़ ही। अब इफ़ यू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इफ़ यू कम इसको पास्ट इंडेफिनिट में हमें चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा? कम का सेकेंड फॉर्म केम। इफ़ ही केम, यदि वह आएगा बिफोर स्कूल, इफ़ ही केम बिफोर स्कूल। और टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, तो टुमारो के स्थान पे द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या फिर द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। आई विल एक्सप्लेन इट, तो आई को हम चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और विल को हम चेंज करते हैं वुड में, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। ही वुड एक्सप्लेन, ही वुड एक्सप्लेन इट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसे बना सकते हैं कि द टीचर एश्योर्ड दैट इफ ही केम बिफोर स्कूल द नेक्स्ट डे ही वुड एक्सप्लेन इट। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कि इफ वाले सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। डॉक्टर दत्ता क्राइड। डॉक्टर दत्त ने कहा, ओ फेट हाउ क्रूएल यू आर, कि हे भाग्य तुम कितने जालिम हो, कितने निर्दयी हो। अर्थात यहाँ पे डॉक्टर दत्ता ने अपने फेट को ब्लेम करते हुए, उस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हाउ क्रूएल यू आर, यानी कि तुम कितने निर्दयी हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर देखें तो इसमें डॉक्टर दत्ता ने अपने फेट को ब्लेम किया है। तो जैसे हम एड्रेसिंग का यूज़ करते थे एड्रेस करने पर, वैसे ब्लेम करने पर यहाँ पे ब्लेमिंग का यूज़ हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम ब्लेमिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्लेमिंग हिज फेट, अपने भाग्य को
कोसते हुए, ब्लेमिंग हिज फेट, अपने भाग्य को कोसते हुए डॉक्टर दत्ता, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर दत्ता। अब ये जो बात यहाँ पे कहेगी हाउ क्रूएल यू आर, अर्थात इससे एक दुख का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे सैड को चेंज करेंगे या क्राइड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि इसमें दुख वाली बात हुई है। तो ब्लेमिंग हिज फेट डॉक्टर दत्ता एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब इसके साथ हम दैट का यूज करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। हाउ क्रूएल यू आर, तो यू आर को हम सबसे पहले लिखेंगे यू के स्थान पे इट का यूज करेंगे क्योंकि फेट की बात हुई, और आर को हम चेंज करेंगे वॉज में, इट वॉज। और हाउ क्रूएल है तो ये एक जैसे हमने बताया था आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब हाउ या व्हाट को हटाते हैं तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आता है उसके पहले हमें वेरी का यूज करना होता है, तो यहाँ पे कर देंगे दैट इट वॉज वेरी क्रूएल। अब ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा ब्लेमिंग हिज फेट डॉक्टर दत्ता एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वॉज वेरी क्रूएल। आई होप आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फादर सेड कम माई चाइल्ड कम टू मी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो द फादर सेड, एक पिता ने कहा कम माई चाइल्ड कम टू मी, आओ मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ। अर्थात यहाँ पे एक फादर ने अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से बुलाते हुए कहा है। तो बुलाते हुए कहा, जैसे हमने यहाँ पे ब्लेमिंग का यूज कर दिया कि उस पर आरोप लगाते हुए, वैसे यहाँ पे बुलाते हुए आया तो हम कॉलिंग का यूज कर सकते हैं कि कॉलिंग हिज सन अफेक्शनेटली, यानी कि बड़े ही स्नेह के साथ बुलाते हुए है। तो कॉलिंग हिज सन अफेक्शनेटली, तो कॉलिंग हिज सन अफेक्शनेटली यानी कि अपने बेटे को प्यार से बुलाते हुए। अब फादर ने कहा, द फादर ने उसे आने को कहा, तो द फादर आस्क्ड हिम टू कम, द फादर आस्क्ड हिम टू कम। अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो रिक्वेस्ट लगता है ना तो ऑर्डर लगता है, तो वहाँ पे हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं कहना के लिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, उसके लिए आस्क नहीं लगा है, बल्कि यहाँ पे कहना के लिए आस्क का यूज़ किया गया है। तो कॉलिंग हिज सन अफेक्शनेटली, अपने बच्चे को प्यार से बुलाते हुए, द फादर आस्क्ड हिम टू कम, एक पिता ने उसे आने को कहा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही सेड टू पंकज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब आई होप आप ये सेंटेंस देख के पहचान गए होंगे कि इसमें हमें एड्रेसिंग का यूज करना होगा, क्योंकि उसने पंकज को फ्रेंड कहकर संबोधित किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें हमें एड्रेसिंग का यूज करना होगा। सबसे पहले एड्रेसिंग का यूज करेंगे। अब किसे एड्रेस किया गया, एड्रेसिंग के बाद जिसे एड्रेस किया गया वो लिखना है। तो पंकज को किया गया, तो एड्रेसिंग पंकज। अब किसके रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, तो के रूप में के लिए एज का यूज करेंगे, एज अ फ्रेंड, एड्रेसिंग पंकज एज अ फ्रेंड। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे। अब व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, तो हम सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड, और चाहे तो इसमें हिम का भी यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। एड्रेसिंग पंकज एज अ फ्रेंड, पंकज को एक फ्रेंड के रूप में एड्रेस करते हुए, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब इसमें जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाट से स्टार्ट है, तो इसमें हम व्हाट को ही एज अ कनेक्टिव वर्ड मान लेंगे, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें आई है जो कि फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ही है तो ही हो जाएगा व्हाट ही, और इसमें कैन आया हुआ है तो कैन को हम चेंज कर देते हैं कुड में, तो व्हाट ही कुड। अब डू फॉर यू है तो हो जाएगा डू फॉर यू, सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट पंकज के अनुसार, तो यहाँ भी हिम का यूज कर देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा एड्रेसिंग पंकज एज अ फ्रेंड, यानी कि पंकज को एक फ्रेंड के रूप में संबोधित करते हुए, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, कि वह उसके लिए क्या कर सकता है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए सॉल्व करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।